गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, मत जाओ वहां रघु, उन्होंने कहा। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए। वो पुराना मैंशन भूतिया है, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन रघु ने उनकी एक न सुनी। वह साइंस और लॉजिक का आदमी था। गोस्ट्स और स्पिरिट्स उसके लिए बस कहानियों जैसी थी। रघु ने गांव वालों को गलत साबित करने की ठान ली थी। उसने साफ, आत्मविश्वास से भरी आवाज में ऐलान किया कि वह पूरी रात उस मैंशन में अकेले बिताएगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, अजीब आवाजों और भयानक सायों की कहानियां सुनाई। फिर भी रघु आश्वस्त नहीं हुआ। मैं ऐसी कहानियों से नहीं डरता, उसने घोषणा की। मैं खुद देखूंगा कि इनमें कितनी सच्चाई है। और इसलिए जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं। रघु पहाड़ी पर स्थित उस भव्य हवेली की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी खामोशी उसके चारों ओर छा गई। वह जंग लगे लोहे के फाटकों पर पहुंचा। उनके जटिल डिजाइन अब मुड़े हुए थे और लताओं से ढके हुए थे। उन्हें एक तेज आवाज के साथ धकेलते हुए रघु भूतिया हवेली के मैदान में कदम रखता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे की लंबी रात के लिए खुद को तैयार किया। हवेली उसके सामने खड़ी थी। उसका कभी भव्य रहा मुखड़ा अब ढहता और सड़ता हुआ। खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थी। स्थानीय किंवदंती थी कि हवेली एक अमीर जमींदार ने बनवाई थी, लेकिन त्रासदी तब आई जब उसकी पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि दुहुक में डूबे जमींदार बिना किसी निशान के गायब हो गया था, जिससे हवेली वीरान हो गई और अफवाह फैल गई कि यह शापित है। रघु सावधानी से आगे बढ़ा। उसके कदमों की गूंज भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध भरी हुई थी, जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। एक पुरानी, लगभग मीठी गंध। वह विशाल ओक के दरवाजे तक पहुंचा। उसकी सतह उसके स्पर्श के नीचे ठंडी और खुरदरी थी। यह कराहते हुए खुल गया, मानो अपने रहस्यों को उजागर करने से हिचकिचा रहा हो। जैसे ही रघु अंदर गया, सूरज की आखिरी किरणें गायब हो गईं और उसे अंधेरे में डुबो दिया। वह अपने टॉर्च के लिए लड़खड़ाया। इसकी रोशनी अंधेरे से गुजरते हुए समय में जमे हुए भव्य प्रवेश द्वार को प्रकट करती है। कभी सुंदर झूमरों पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और संगमरमर के फर्श पर धूल की मोटी परत बिछी हुई थी, जो सालों से अछूती थी। वह अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था, जो सन्नाटे में गूंज रही थी। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों के बाहर हवा की हर सरसराहट उसके अंदर एड्रेनालाइन का झटका भेज रही थी। उसने अपनी बढ़ती बेचैनी को तर्क संगत बनाने की कोशिश की, लेकिन हवेली का माहौल निर्विवाद रूप से कष्टदायक था। जैसे जैसे रघु हवेली में आगे बढ़ता गया, उसका सामना कई कमरों से हुआ, जिनमें से प्रत्येक समय में जमा हुआ सा लग रहा था। एक भव्य भोजन कक्ष था, जिसमें एक लंबी धूल से ढकी मेज थी, जो उस दावत के लिए तैयार थी जो कभी नहीं आई। उसने हंसी और बातचीत की कल्पना की, जो कभी उस कमरे को भर देती होगी। अब उसकी जगह एक अशांत सन्नाटा था। ड्राइंग रूम में उसे एक ग्रामोफोन मिला, जिसमें एक रिकॉर्ड अभी भी टर्नटेबल पर था, जैसे कि कोई उसे सुन ही रहा हो। उसने धीरे से सुई को छुआ। आधे मन से संगीत के हवा भरने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसे एहसास हुआ कि सन्नाटा ध्वनि की अनुपस्थिति से कहीं अधिक था। यह एक भारी, दमनकारी सन्नाटा था, जो उसके द्वारा किए गए किसी भी शोर को दबा देता था। वह अपनी खोज जारी रखता है। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लगे चित्रों पर नाचती है। चित्रों में लोगों की आंखें मानो उसका पीछा कर रही हों। बदलती रोशनी में उनके हाव भाव समझ से परे थे। उसे हवेली में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कुछ अनदेखा उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। हवा के एक झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया और रघु कूद गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। वह समझने लगा था कि गांव वाले इस जगह से क्यों डरते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं के साथ जीवंत होती गई। बंद कमरों के सन्नाटे में भी अचानक उसके चारों ओर ठंडी हवा घूमती। ऊपर दालान में फर्श के तख्ते चरमरा गए, मानो अदृश्य कदम आगे पीछे चल रहे हों। वह अपनी आंखों के कोने से कुछ परछाइयों को भटकते हुए देखता, लेकिन जब वह मुड़ता तो वे गायब हो जाती। पार्लर में उसने कसम खाई कि उसने एक रॉकिंग चेयर को धीरे से हिलते हुए देखा,
उसकी गति अबाधित हवा में असंभव थी। वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां ठंडी घिसी हुई लकड़ी से टकराईं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंज उठी, एक धुंधली शोकाकुल आह जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। उसने खुद को जोर से बात करते हुए पाया। दमनकारी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या कोई वहां है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। इसका एकमात्र उत्तर उसकी अपनी आवाज की गूंज और बाहर हवा के दूर से आते हुए शोर के अलावा कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हवा है जो उसके साथ खेल रही है, लेकिन गहराई से संदेह का एक बीज बोया गया था। साहस और मूर्खता की रेखा उसके दिमाग में धुंधली हो गई। वह इस हवेली में इसके आसपास के मिथकों और किंवदंतियों को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेकिन अब जैसे जैसे रात आगे बढ़ी और अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गई, उसने अपने ही संदेह पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सेक्शन 5, अ मिस्टीरियस लेटर। रघु ने खुद को एक छोटी सी लाइब्रेरी में पाया जिसकी अलमारियां धूल भरी किताबों से भरी हुई थी। चूल्हे में कभी आग जलती थी जिससे राख बिखरी हुई थी और धुएं की हल्की सी गंध आ रही थी। उसने अपनी उंगलियां किताबों की रीढ़ों पर फेर दी। उनके शीर्षक मंद प्रकाश में बमुश्किल दिखाई दे रहे थे। एक किताब जो निचली शेल्फ पर रखी हुई थी ने उसकी नजर पकड़ी। यह चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी थी जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। उसने ध्यान से इसे शेल्फ से उठाया और धूल झाड़ दी। जैसे ही उसने उसे खोला, एक पत्र फिसल गया और फर्श पर गिर गया। उसने उसे उठाया और टॉर्च की रोशनी के करीब रख दिया। यह कई साल पहले का था। एक ऐसी लिखावट में लिखा गया था जिसे वह मुश्किल से समझ पा रहा था। यह पत्र एक स्वीकारोक्ति थी जिसे उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद दुखी जमींदार ने लिखा था। उसने आग के पीछे छिपे एक गुप्त कमरे के बारे में लिखा था जहां उसने उसे आराम करने के लिए रखा था। उसने एक खजाने के बारे में बताया जो उसने वहां छिपाया था, जो उसके लिए उसके प्यार का प्रतीक था। जमींदार ने बिना उसके जीवन जीने के दर्द को सहन करने में असमर्थ मृत्यु में अपनी पत्नी से जुड़ने के अपने इरादे के बारे में लिखा था। पत्र अचानक समाप्त हो गया, जिससे रघु के पास उत्तर से ज्यादा प्रश्न थे। उसने पत्र को फिर से पढ़ा। हर शब्द उसकी रीढ़ की हड्डी से कंपी भेज रहा था। गुप्त कमरा, छिपा हुआ खजाना, जमींदार की दुखद मृत्यु। यह ऐसा था जैसे हवेली खुद उससे अपने रहस्यों को फुसफुसा रही हो, अपनी भूतिया प्रतिष्ठा के पीछे की सच्चाई का खुलासा कर रही हो। सेक्शन 6, द सीक्रेट रूम। नए उद्देश्य के साथ रघु चूल्हे के सामने घुटने टेकता है। उसका दिल घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो रहा था। पत्र ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया था, उसके डर को सच्चाई को उजागर करने की इच्छा से बदल दिया था। उसने ठंडे पत्थर पर अपने हाथ चलाए, किसी छिपे हुए तंत्र की तलाश में। उसकी उंगलियों को वह मिल गया, एक ढीली ईंट जो दूसरों से लगभग अलग नहीं थी। उसने उसे दबाया और दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर झूल गया, जिससे चूल्हे के पीछे एक अंधेरा और संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। बासी गंध हवेली के बाकी हिस्सों की तुलना में और भी तेज उद्घाटन से बहती थी। अपने अंदर से गुजरने वाले डर के झटके को नजरअंदाज करते हुए रघु ने अपनी टॉर्च पकड़ी और छिपे हुए कमरे में कदम रखा। हवा घनी और भारी थी, जो समय और दुख के भार से लदी हुई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी ने एक छोटे से धूल भरे कक्ष को रोशन कर दिया, जिसकी दीवारों पर अलमारियां थीं। कमरे के बीच में एक मेज पर एक लकड़ी की संदूक पड़ी थी, जिसकी सतह जटिल नक्काशी से ढकी हुई थी। इसके बगल में फीकी मखमली में लिपटे एक पत्थर के तख्त पर एक चांदी का हेयर ब्रश रखा था। इसके बाल लंबे काले बालों के साथ गुंथे हुए थे। यह उस प्रेम और क्षति की मार्मिक याद दिलाता था जिसने इतने सालों तक इस हवेली में प्रवेश किया था। सेक्शन 7, अ प्रॉमिस केप्ट। रघु सावधानी से संदूक के पास पहुंचा। उसका हाथ अलंकृत कुंडी पर मंडरा रहा था। वह दशकों से छिपे हुए एक रहस्य पर ठोकर मार चुका था, एक प्रेम कहानी का प्रमाण जो दुखद रूप से छोटा हो गया था। जैसे ही उसने भारी ढक्कन उठाया, उसकी टॉर्च की रोशनी अक्षरों के एक संग्रह पर पड़ी, जो एक फीके रिबन के साथ बंधे हुए थे। उसने धीरे से पत्रों को उठाया। उनका कागज पतला था और स्पर्श करने के लिए भंगुर था। वे प्रेम पत्र थे जो जमींदार और उसकी पत्नी के बीच आदान प्रदान किए गए थे। उनके शब्द एक ऐसी कोमलता से भरे हुए थे जो समय को पार कर गई थी। रघु ने पत्रों को ध्यान से वापस संदूक में रख दिया, यह महसूस करते हुए कि उसने किसी ऐसी चीज में घुसपैठ की है जो बेहद निजी है।
जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी निगाह संदूक के कोने में पड़े एक छोटे से चांदी के लॉकेट पर पड़ी। उसने इसे उठाया। इसकी सतह उसकी हथेली के सामने ठंडी थी। इस पर एक ही शब्द खुदा हुआ था, हमेशा के लिए। अंदर उसे दो छोटे छोटे चित्र मिले, एक दयालु आंखों वाली एक जवान औरत और एक सौम्य मुस्कान, और दूसरा एक आदमी का। उसका चेहरा एक ऐसे प्यार से सराबोर था जिसे मौत भी मिटा नहीं सकती थी। रघु तब जानता था कि उसे क्या करना है। वह इस गुप्त कमरे को वैसे ही नहीं छोड़ सकता था जैसा उसने पाया था। जमींदार और उसकी पत्नी इस लायक थे कि उनकी प्रेम कहानी का सम्मान किया जाए, उनकी आत्माओं को शांति मिले। वह लॉकेट पर उकेरे गए वादे को पूरा करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके प्यार को याद रखा जाएगा, डर नहीं। सेक्शन 8, फाइंडिंग पीस। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने हवेली की बंद खिड़कियों की दरारों से प्रवेश किया, रघु छिपे हुए कमरे से बाहर निकला। उसके दिल पर हवेली के रहस्यों का भार था। उसने भूतों की उपस्थिति में रात बिताई थी, वर्णक्रमीय प्रकार की नहीं, बल्कि यादों की, खोए हुए प्यार और निभाए गए वादों की। वह हवेली से बाहर निकलकर ताजी सुबह की हवा में चला गया। उसके चारों ओर गांव जाग रहा था। वह एक संशयवादी हवेली में दाखिल हुआ था, जो इसे घेरे हुए मिथकों को खत्म करने के लिए दृढ़ था। लेकिन वह एक बदला हुआ आदमी छोड़ गया, प्यार और नुकसान की शक्ति से विनम्र, अपने साथ एक कहानी लेकर जो हमेशा के लिए पहाड़ी पर स्थित प्रेतवाधित हवेली के बारे में गांव की धारणा को बदल देगी। रघु ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया, अपने अनुभव और हवेली की दीवारों के भीतर उजागर हुई कहानी को साझा किया। उसने अपनी पत्नी के लिए जमींदार के प्यार, उनके गुप्त कमरे और उनके प्यार को जीवित रखने के वादे के बारे में बताया। साथ में उन्होंने जमींदार की इच्छाओं का सम्मान करने का फैसला किया। उन्होंने गुप्त कमरे में मिले अवशेषों के लिए एक उचित दफन की व्यवस्था की। कब्र को एक साधारण हेडस्टोन से चिह्नित किया, जिस पर लिखा था, टुगेदर फॉरएवर। ग्रामीणों ने हवेली के मैदान में उपेक्षित कब्रिस्तान को साफ किया और उसे बहाल किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जमींदार और उसकी पत्नी शांति से आराम करें। सेक्शन 9, द हीरो ऑफ द विलेज। प्रेतवाधित हवेली के रहस्य के उजागर होने और आत्माओं के शांत होने के साथ हवेली में एक परिवर्तन आया। ग्रामीण अब डरते नहीं थे। कभी भव्य संपत्ति को बहाल करने के लिए एक साथ आए, उनके डर को उसके इतिहास और उस प्रेम कहानी के लिए सम्मान की भावना से बदल दिया गया जो उसने संजोई थी। हवेली, जो कभी भय और त्रासदी का प्रतीक थी, गांव के लिए गर्व का स्रोत बन गई। उन्होंने इसे एक सामुदायिक केंद्र में बदल दिया, एक ऐसी जगह जहां हंसी और संगीत ने एक बार फिर से इसके कमरों को भर दिया। गांव के बच्चे अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते, उसके बगीचों में खेलते थे। उनका आनंद सच्चाई और सुलह की शक्ति का प्रमाण था। और रघु, वह ग्रामीणों के लिए एक नायक बन गया। अज्ञात का सामना करने में उसकी बहादुरी उनकी कहानियों में मनाई जाती थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अनदेखी दुनिया के लिए एक नए सम्मान के साथ अपने अनुभव से उभरा, ये समझते हुए कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली ताकतें वे होती हैं जो दिल में रहती हैं, मृत्यु को भी पार कर जाती है। पहाड़ी पर स्थित प्रेतवाधित हवेली एक अनुस्मारक के रूप में खड़ी थी कि कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां डर और भय की नहीं, बल्कि प्रेम, हानि और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की होती है। यह एक ऐसी जगह बन गई जहां अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए थे, इस विचार का प्रमाण कि अंधेरी जगहों में भी आशा और प्रेम की जीत हो सकती है।